कल बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी और उसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि बिहार में शराबबंदी विफल है। आपको बता दें मद्य निषेध जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने आज जदयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सारे कानून के बावजूद भी सारे क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। बिहार में शराबबंदी अच्छे तरीके से लागू है और इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बैठक हो रही है। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार। देखिए, अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो अभी तो जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है, तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर है और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है। तो ये मान लेना कि चौकीदार जो हैं वो भी अब सरकारी सेवक हैं, तो उन्हें उनके अपने इलाके के बारे में जानकारी न हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से थाना स्तर पर तो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से होगी। अगर आप एक मिनट, अगर आप देखेंगे अभी करप्शन के केसेस में क्या ऊपर स्तर पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। शराबबंदी कानून है, उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा और जो इसमें क्या क्या कदम और उठाने हैं और इसकी जो क्रियान्वयन है, जो मॉनिटरिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सक्यूशन है, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तर पर कहा गया है। और सभी की जिम्मेवारियां पूर्व में भी थी और अब जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। आप विभागीय मंत्री हैं, आपके स्तर पर चूँकि आपको डायरेक्ट देखना है, तो आप क्या लगता है आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं जो चीज़ें कही गई उसके बाद? देखिए, जो चीज़ें कही गई हैं उसके अनुसार जो डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन्हें हर अल्टरनेट डे उन्हें भी समीक्षा करनी है दोनों जिलों की। और आईजी, डीआईजी जो फील्ड में पोस्टेड हैं रेंज में, उन्हें भी समीक्षा करनी है। और जो मापदंड हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, जब्ती हुई या ट्रायल में क्या सज़ा हुआ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई, तो इसके जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं उन पर विशेष नज़र रखा जाएगा। और मेरे स्तर से भी हमने पूर्व में भी, ऐसी बात नहीं है, हमने पूर्व में भी एक्साइज डिपार्टमेंट से पदाधिकारियों से मीटिंग की है। इसके अतिरिक्त इसी के माध्यम से सभी डीएम एसपी के साथ भी मीटिंग की है। और लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना घटी है दुखद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो चूक हुई है
उसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को पर कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है और सख्ती ज़रूर रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी कानून बनता है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब लॉ बनता है, कानून बनता है लॉ, तो कुछ लॉ ब्रेकर्स भी होते हैं। तो ये एक तरह का हमेशा जो लॉ ब्रेकर होते हैं कोशिश करते हैं, चूँकि इसमें देखते हैं कि फ़ायदे का धंधा है, तो इसमें लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सख्ती और होगी और हम समझते हैं कि इस पर अंकुश ज़रूर लगेगा। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सभी जिलों के डीएम एसपी हों या डीआईजी हों, सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है ताकि शराब को लेकर जो खबरें निकल कर सामने आती रही हैं वो नहीं आए और ख़ासकर जहरीली शराब का जो मामला बिहार में लगातार गहराता जा रहा है, उन सभी मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।